ये तो अब 2-5 साल में चालू हो गया, निधि नहीं है, फंड नहीं है। हमारे अपने कार्यकाल में कभी हमको निधि ढूंढनी नहीं पड़ी, कभी हमको फंड किसी के दरवाजे जाके लाना नहीं पड़ा। हाउस में गए हैं, कारपोरेशन में गए हैं और कारपोरेशन में हमको पब्लिक चुन के भेजी है, तो हमारा काम है वहीं से लूट के लाना और अपनी आवाम में लुटाना। मेरे हिसाब से तो 2-2.5 साल में रईस शेख साहब को कोरोना काल में या आईजीएम को वेल गुड कर देना चाहिए था, है ना। और ऑक्सीजन आ जाती, ढेर सारी दवाइयाँ आ जाती, चारों तरफ एरिया में कैंप लग जाता, खाली 1-2 वार्ड में घूम के भाई जी पूरा शहर थोड़ी ना हो जाता। भाई नगर सेवक का काम तो पत्रकार साहब ऐसा है कि साफ़ सफाई पहली आ जाती है। आप साफ़ सफाई देख लो, पानी देख लो, जो आपके एरिया में टॉयलेट है वो सही से चल रही है कि नहीं, रोड का काम है। मतलब एक नगर सेवक के हिस्से में घर से निकलते ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आदमी जीता है उसी को देखना है। अब मैं हाउस में जाने के बाद में अगर मैं मेरे वार्ड का काम ही नहीं कर सकता तो मेरा कोई मतलब नहीं ना। महापौर को देखता हूँ, मैं ये काम कराता हूँ, मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि कमिश्नर मेरी सुन नहीं रहा है। नहीं सुन रहा है तो आप समझो, पब्लिक का काम है आपको वोट देके चुनना। आपको पब्लिक ने चुन लिया, अब उसके बाद में 5 साल की जिम्मेदारी आपकी। अगर काम हुआ रहता तो कांग्रेस की सीट आती ना। यहाँ पे चलने के लिए आज भी कोई जगह नहीं है, वहीं पे एक ही रोड की 4-4 मरतबा मतलब ओपनिंग होती है, रहते हम ही सब है, कहीं आप हो, कहीं ये है, कहीं ये है, तो अब आवाम भी तो थोड़ा बहुत समझे ना। अभी की सियासी सूरत हाल कैसी है भिवंडी की? अब सियासी सूरत हाल तो ऐसा है कि सब 3 से 4 पार्टियां तो रहती ही हैं। राष्ट्रवादी है, एनसीपी मतलब समाजवादी है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना एजेंडा लेके आएंगे। अब किसके पास क्या है, पब्लिक को क्या बताना है, फिर पब्लिक को किस तरीके से सही बोलना है कि गुमराह करना है, वो आप लोग के सामने आएगा। तो अभी मजबूत पार्टी कौन सी आपके हिसाब से? मजबूत पार्टी का मुराद ऐसा है कि राष्ट्रवादी, कांग्रेस, सेना मिलके आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, तो मेरे अपने हिसाब से सबसे मजबूत पार्टी अभी एनसीपी ही है। कॉर्पोरेटर थे आप जी, उस वक्त आपने बहुत सारे काम किए। जी जी। काम आपने किस तरह से किए थे? अब किस तरह से, मालिक के रहमो करम से आवाम ने चुन के दिया। क्योंकि इस बार अभी जो कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं वो लोग वैसा काम नहीं कर पा रहे जो आपने करके। अब कैसा है, हर आदमी के अपनी अपनी सोच के ऊपर रहता है। वो भी वही कारपोरेशन में चुन के गए हैं, मैं भी वही कारपोरेशन में चुन के गया। 2002 में पहली कारपोरेशन मतलब महानगर पालिका हुई थी अपनी, तो वो टाइम पे जाने के बाद 2.5 साल में ही मैंने काफ़ी हद तक काम किया। पहले मेयर सुरेश टावरे साहब बने, दूसरे मेयर हमारे विलास पाटिल साहब बने, मरहूम दबीर फारूकी करके हमारे अपने उस्ताद थे, उन्होंने 2.5 साल में ही सत्कार रखा मेरा नूरसा जामा मस्जिद के पास, और बड़े फ़ख्र से पूरे मोहल्ले ने हार फूल किया। 2.5 साल के अंदर मतलब सेकंड मेयर बनने से पहले, सेकंड मेयर बने जब विलास पाटिल साहब, तो आपको भी बाला कंपाउंड बुलाया गया, तो रास्ते में ही मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या क्या किया। मतलब साहब सब किया मैं, गटर का मतलब 2.5 साल में जो कर पाया, नाली है, गटर है, और आगरा रोड से जो निदान हॉस्पिटल है डायग्नोस्टिक, वहाँ से हुदा मस्जिद तक मैं नाला 2.5 साल में ही ला चुका था। एक लकड़े का पुल हुआ करता था, ड्रेनेज के चेंबर थे, तो ये सारी चीज़ें अपने। आपका ये जो आपने स्लेब बनाने का काम किया वहाँ पे, इसकी तो काफ़ी तारीफ आज तक हो रही है, तो इसमें दूसरा सवाल ये करना था उसमें कितना खर्चा हुआ था आपका? खर्चे का याद नहीं है। आप 10 साल का कारपोरेशन में एक छोटी सी ITI मांग लेंगे आपको तो पूरा वहाँ से मिल जाएगा। मेरे अपने हिसाब से मैं 10 साल के अंदर 5 से 6 करोड़ रुपए का काम मेरे अपने छोटे से वार्ड में किया मैं। वो नाला बनाना जहाँ पे रास्ता था ही नहीं, आज पब्लिक को याद है कि नहीं वो आप देख लो। आमपाड़ा मतलब आमपाड़ा उसी जगह को बोला जाता था जहाँ पे अंसारी प्लेग्राउंड है, ठीक है, उसी में स्कूल नंबर 86 बनी, अंसारी प्लेग्राउंड एक प्यारा सा बना। फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि कल के ये स्लेब यहाँ से बाबा होटल तक अगर जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी दे पाक परवरदिगार, तो मैं वो नाले को बाबा होटल तक निकालूंगा इंशाअल्लाह। तो बाबा होटल तक लाए कि नहीं थे उस टाइम पे? वो टाइम पे ही लाए थे ना। अब कितना करेगा आदमी 8-10 साल में? मतलब मेरा ही अपना एक वार्ड तो था नहीं कि मैं 50-100 करोड़ कारपोरेशन से ला लूँ
ये तो अब 2-5 साल में चालू हो गया, निधि नहीं है, फंड नहीं है। हमारे अपने कार्यकाल में कभी हमको निधि ढूंढनी नहीं पड़ी, कभी हमको फंड किसी के दरवाजे जाके लाना नहीं पड़ा। हाउस में गए हैं, कारपोरेशन में गए हैं, और कारपोरेशन में हमको पब्लिक चुन के भेजी है, तो हमारा काम है वहीं से लूट के लाना और अपनी आवाम में लुटाना। तो नगर सेवकों का ये जो इल्जाम है, ये जो कहना है कि कॉर्पोरेशन में फंड नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? कारपोरेशन में तो फंड नहीं है, एकदम साफ साफ दिख रहा। अब वो उनका अपना मसला है। अब 47 सीट कांग्रेस की थी, मेयर भी कांग्रेस का रहा, ठीक है ना। अब मेयर कांग्रेस का 47 सीट, उसके बाद में भी दोनों तरफ से आमदार की सीट गिर जाती है, तो सीधी सी बात है ऊपर लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां हुई। फंड आए नहीं, नगर सेवकों को मिले नहीं, जो करना चाहते थे नगर सेवक वो लोग भी नहीं कर पाए, और जिनको समझा ही नहीं क्या करना है तो उनकी कोई बात ही नहीं। तो फंड के लिए कॉर्पोरेशन में कोई काम करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब सामने तो 2-2.5 साल कोरोना काल का गया। अब कोरोना काल में क्या करना चाहिए आप ही बेहतर देखे। लोग पैदल यहाँ तक 1400 किलोमीटर चले गए। अब सामने 4-6 महीना इलेक्शन को बचा है। अभी शोएब भाई गुड्डू भिवंडी शहर के एनसीपी के सदर बने, अवाड़ साहब कारपोरेशन आगे गए, महापौर मैडम से माजी महापौर, माजी डिप्टी मेयर सबसे मतलब मीटिंग करे कमिश्नर को लेके कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि कुछ फंड्स आएंगे और उससे कुछ शहर का काम होएगा। अभी कल की ही न्यूज़ पे पाटिल साहब ने बोला हुआ है कि 10 से 15 दिन में मैं शांति नगर का रोड का काम चालू करूँगा। शांति नगर रोड के बारे में तो आमदार रईस शेख ने भी कहा कि नवंबर में काम स्टार्ट होगा। अब आमदार रईस शेख साहब का कैसा है, वो मुंबई से आए हैं। अब मुंबई से आए हैं, आप जो बोल देते हैं वो बेहतर है, ठीक है। अब पब्लिक को जिनको समझना है वो समझे। अब मेरी समझ से तो 2-2.5 साल का जो भी टाइम गया, 2-2.5 साल में ये कोरोना काल लगा रहा। अब कोरोना काल में जब हाउस चला ही नहीं, मंत्रालय चला ही नहीं, तो आपके एस्टीमेट कौन से मंत्रालय में पास हुए, कौन सा एस्टीमेट सेंक्शन हो गया। आमदार साहब का ये काम है, जो काम पेंडिंग है उसको पुश करें। क्या वजूहत है, फंड्स नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट में है, आप मतलब जो सिटिंग गवर्नमेंट है आप उनके साथ में है, तो आप वो ला के कराना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो 2-2.5 साल में रईस शेख साहब को कोरोना काल में या आईजीएम को वेल गुड कर देना चाहिए था, है ना। और ऑक्सीजन आ जाती, ढेर सारी दवाइयां आ जाती, चारों तरफ एरिया में कैंप लग जाता, खाली 1-2 वार्ड में घूम के भाई जी पूरा शहर थोड़ी ना हो जाता है। जिस वार्ड से आप नगर सेवक थे वहां पर अभी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे हिसाब से तो बॉस मेरे को नहीं दिखता है। कुछ 4-5 साल में एक गटर बनी नूर शाह जामा मस्जिद के पास, ठीक है, और बाकी कुछ पीडब्ल्यूडी का काम था, ये पंजाबी के सामने वहाँ पे गटर बनी है, और बाकी जो 12-15 रोड का जो काम चालू है उसमें से ये एक रोड है। तो वार्ड में मतलब कोई काम नहीं। अब आप तो वार्ड ही चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा सर। अब मैं मेरे हिसाब से क्या बोलूँ, और मेरे को किसका नाम भी नहीं लेना है। मैं 10 साल रहा, जो भी कर पाया मालिक के रहमो करम से किया, पूरे भिवंडी शहर को पता, और अल्लाह ने मौका दिया तो इससे कई गुना बेहतर करके वापस से बताऊंगा मैं। आपके हिसाब से नगर सेवक को क्या काम करना चाहिए? भाई नगर सेवक का काम तो पत्रकार साहब ऐसा है कि साफ सफाई पहली आ जाती है। आप साफ सफाई देख लो, पानी देख लो, जो आपके एरिया में टॉयलेट है वो सही से चल रही है कि नहीं, रोड का काम है। मतलब एक नगर सेवक के हिस्से में घर से निकलते ही जो रोजमर्रा की जिंदगी आदमी जीता है उसी को देखना है और वही करना है। जनता के वोट को पैसे से खरीदा जाता है, जिसकी वजह से पैसे वाले आगे आते हैं और काम करने वाले पीछे रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक मेंटेलिटी इंसान की बन जाती है। ये तो पूरा भिवंडी बोलता है। अब बोलता है तो वो आवाम समझे ना बॉस। अब मेरे याददाश्त में मेरे हिस्से में 2-2, 3-3 सलम है, सैयद कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड, मुश्ताक कंपाउंड। कभी मैंने कोई पैसा नहीं दिया। नहीं दिया, लेकिन लोगों ने दिया। अब लोग दिए तो लोग समझेंगे ना बॉस। आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को मैं ये मैसेज दूंगा कि सामने 4-6 महीने में आपका कारपोरेशन का इलेक्शन है, और कारपोरेशन में आप कोई चीज ना देखते हुए आप एक ऐसा नुमाइंदा चुनो जो आपके वार्ड का काम बेहतर से बेहतर करे। अगर आपके वार्ड में ओपन स्पेस है या कोई चीज का एक्वायर है तो उसको जाके उसका फंडिंग लाए और उसको करे और वहां पे कुछ बेहतर काम करे। और जीतने के बाद जो नगर सेवक अपना वोट बेच देते हैं, मेयर दूसरा बिठा देते हैं, इस पे आप क्या बोलते हैं? अब कैसा है, यहाँ पे मेयर तो बनता ही है, पहले नगर अध्यक्ष थे। अब कोई भी आदमी यही चाहता है कि मैं रूलिंग में रहूं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप
किसी के साथ में जा रहे हो, मेयर के साथ में जा रहे हो, तो आप जाओ, लेकिन अपने वार्ड को मद्देनजर रखते हुए जाओ कि मैं अगर कहीं से हट रहा हूं तो आप हट क्यों रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा इसके लिए हट रहे हो ना आप। तो आप, अब मैं भी 10 साल विलास पाटिल साहब के ही साथ में रहा, पूरे शहर को मालूम है, पूरे शहर को मालूम है। तो मैं भी तो वही विलास पाटिल साहब है, जावेद दलवी साहब है, इन्हीं लोग से लग के ये सारे काम किया कराया हूं। लेकिन आप अपनी पार्टी से बगावत तो नहीं की होंगे? नहीं, बगावत मतलब कैसा है, पार्टी तो लोगों तो चाहिए चुन के जाने के लिए, ठीक है। अब मैं हाउस में जाने के बाद में अगर मैं मेरे वार्ड का काम ही नहीं कर सकता तो मेरा कोई मतलब नहीं ना, फिर मेरे को किसी को छोड़ना पकड़ना है तो मैं अपना फैसला ले सकता हूं। क्यों कि आवाम ने मुझको चुन के दिया है। कल के मेरे को आप निकल के बोलो हसनैन भाई ये गटर का काम करवा दो, तो मैं उस पर आपको ये क्या जवाब दूं? मैं तो आपको यही जवाब देना चाहिए, ठीक है भाई जी आपने बोल दिया, मैं जाता हूं, हाँ, मुकादम को देखता हूं, नहीं तो कमिश्नर को देखता हूं, नहीं तो महापौर को देखता हूं, मैं ये काम कराता हूं। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि कमिश्नर मेरी सुन नहीं रहा है, हाँ, नहीं सुन रहा है तो वो आप समझो, पब्लिक का काम है आपको वोट देके चुनना, आपको पब्लिक ने चुन लिया, अब उसके बाद में 5 साल की जिम्मेदारी आपकी, आप समझो। लेकिन काम करने के लिए भी अगर दूसरे मेयर को चुना जाता है तो उसके बावजूद काम नहीं होता है। अब वो उनकी कमी है ना बॉस, अब वो किस तरीके से मेयर को चुने और क्यों काम नहीं हो पाया, यही सारे मसले हैं ना। अगर काम हुआ रहता तो कांग्रेस की सीट आती ना, यहाँ पे चलने के लिए आज भी कोई जगह नहीं है, वहीं पे एक ही रोड की 4-4 मरतबा मतलब ओपनिंग होती है, रहते हम ही सब है, कहीं आप हो, कहीं ये है, कहीं ये है, तब आवाम भी तो थोड़ा बहुत समझे ना। 2022 के इलेक्शन में आप क्या बोलेंगे? 2022 के इलेक्शन में अभी तो 3 का फाइनल ऐसा बोला जा रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद की भी, आजू बाजू के वार्ड में जो लोग भी रहेंगे बेहतर कैंडिडेट उनकी मदद करेंगे, और शहर का बेहतर काम हो, बस उसी पे फोकस रहेगा हमारा। तो आप खड़े होने वाले हैं? जी जी। कौन से वार्ड में? जी मेरा वार्ड पहले 14 रहा, 7 रहा, अभी 2 और 4 है, मतलब 4 नंबर भी मेरा वार्ड है और 2 नंबर भी मेरा वार्ड है। अगर वार्ड 2 हिस्से में डिवाइड हुआ, मेरे वोट जहाँ जाएंगे तो फिर मैं 2 सीट पे लड़ूंगा, नहीं तो बाला कंपाउंड पटेल नगर की सीट से इंशाअल्लाह ताला मैं अपना दावा ठोकूंगा, और जहाँ पे मैं रहा हूँ 20 साल काम किया हूँ मैं उसी जगह से लड़ूंगा। किन मुद्दों पे आप बात करेंगे? अगर आप सिर्फ काम का मुद्दा सर, सिर्फ काम, दूसरा कोई कौन आया कौन गया उससे मुझको कोई मतलब नहीं। मैंने वार्ड में काम किया है, मुझको आप वोट दोगे, इससे बेहतर काम करके बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कमिश्नर मेरी सुन नहीं रहा, वो कमिश्नर नहीं सुन रहा तो मेरा हाउस में मसला रहेगा, मैं वहां समझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।